जुलाई 2024 का 8 रुकनी अदालती फैसला कसीरुल औलाद बहरान की तरह मुसलसल बच्चे जनता चला जा रहा है। उसने एक ऐसे ऊंट की शक्ल में जन्म लिया जिसकी कोई कल सीधी नहीं थी। अब वो मुहावरे की जबान में चीनी आबगीनों की दुकान में बिफरा हुआ बैल यानी अ बुल इन अ चाइना शॉप है। तिलिस्म में होशरुबा का आगाज उस वक्त हुआ जब मुतअद्दिद बार याद दहानियों के बावजूद तहरीक इंसाफ अपने ही दस्तूर के मुताबिक दाखिली इंतखाबात यानी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना करवा सकी और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इंतखाबी निशान से महरूम हो गई। उसके हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को आजाद के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेना पड़ा। 21 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी किए। 22 फरवरी को पीटीआई से रिश्ता व ताल्लुक के दावेदार 80 कामयाब अरकान अपनी क़यादत की हिदायत पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए। यूं उन्होंने आईन और कानून का तकाजा पूरा कर दिया जिसके तहत आजाद उम्मीदवारों को 3 दिन के अंदर अंदर किसी जमात में शामिल होने या आजाद रहने का फैसला करना होता है। 5 साल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पिंजरे में बंद हो जाने के बाद ये उम्मीदवार आइंदा के लिए अपना फैसला बदलने के इख्तियार से महरूम हो गए। पीटीआई के किसी रुकन ने आज तक अपना फैसला बदलने के लिए इलेक्शन कमीशन, स्पीकर या किसी अदालत से रजू नहीं किया। एक बड़ी पार्लिमानी पार्टी बन जाने के बाद अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नजरें खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों पर थीं। उसने इलेक्शन कमीशन से रजू किया। एक के मुकाबले में 4 अरकान ने उसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फौरी तौर पर पीटीआई की मादरे मुशफिक की शोहरत रखने वाली पिशावर हाई कोर्ट पहुंच गई। 5 सीनियर जज साहिबान पर मुश्तमिल पैनल ने 14 मार्च को यह अपील मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। दिल बर्दाश्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। यहां थोड़ा सा दम लेकर आगे चलते हैं। अप्रैल में दायर की गई अपील अभी समाअत को नहीं लगी थी कि 3 मई 2024 को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ। इजलास में 3 सीनियर जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी भी शरीक थे। कमीशन के रुकन वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने इंकशाफ किया कि हुकूमत कमीशन के अरकान में इजाफे और बाज़ दीगर मुताल्लिका उमूर के लिए एक आईनी पैकेज का इरादा रखती है। ऐसी गैर मुसद्दिका खबरें पहले से मीडिया की जीनत बन रही थी कि हुकूमत जजों की उम्रें बढ़ाकर या मियाद ओहदा में तोसी करके जस्टिस काजी फायज ईसा को बरकरार रखना चाहती है। काजी साहब का एक बयान भी आया कि हुकूमत इस रियायत का आगाज मेरे बाद आने वालों से करे। बहरहाल 3 मई के जुडिशल कमीशन इजलास ने खतरे की ऐसी घंटी बजाई कि चीफ जस्टिस के मनसब के लिए कतार में लगे उम्मीदवारों की रातें बेख्वाब हो गईं। अनहोनी का खौफ रगो पे में रींगने लगा। इन्होंने तय कर लिया कि किसी तौर हुकूमत को 2/3 अक्सरियत नहीं मिलनी चाहिए ताकि आईनी तरमीम ना हो सके। जुडिशल कमीशन के इजलास के सिर्फ 3 दिन बाद 6 मई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील समाअत के लिए लग गई। उसी दिन जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बने बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए बुहरानी आतिशफिशा के दहाने से ढक्कन उठा दिया। जज साहिबान का आईनी हलफ करार देता है कि मैं हर हालत में बिला खौफ और रियायत और बिला रुग़बत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मैंने किसी कॉलम में कहा था कि आईनी और कानूनी मामलात में दरख्शा रिवायात की हामिल हमारी अदलिया का शायद ही कोई फैसला इन 4 आईनी मसनूआत खौफ, रियायत, रुग़बत और अनाद से पाक हो। 13 रुकनी फुल कोर्ट बैठा। 8 अरकान ने करार दिया कि खुसूसी नशिस्तें अपील कुनंदा जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलेंगी। ये उस पीटीआई को मिलेंगी जो इन नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन के पास गई, ना पेशावर हाई कोर्ट के पास, ना सुप्रीम कोर्ट के पास। फैसला करने वालों में मुस्तकबिल के 3 पुरउम्मीद जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक शामिल थे। अनहोनी के खौफ का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। ये अजीबुल खलकत फैसला आने के फौरन बाद 15 जुलाई को मुस्लिम लीग नून ने नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। 18 जुलाई को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन अरकान का इजलास हुआ तो काजी फायज ईसा ने इस अहम मुकदमे के हवाले से नजरसानी अपील फौरी लगाने पर जोर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि अदालती छुट्टियों के बाद देखेंगे। 23 जुलाई को पीपल्स पार्टी ने भी नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। कुछ इल्म नहीं ये दरख्वास्तें किन गर्द आलूद फाइलों में पड़ी हैं। फैसले के 6 दिन बाद 18 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ने फैसले से पैदा होने वाली कुछ आईनी और कानूनी मुश्किलात के हवाले से रहनुमाई के लिए रेफरेंस भेजा। इसका जवाब 55 दिन बाद 14 सितंबर की शाम उस वक्त पुरअसरार तरीके से वेबसाइट पर डाल दिया गया जब इस्लामाबाद इस खबर से गूंज रहा था कि कल 15 सितंबर को पार्लियामेंट आईनी पैकेज मंजूर करवाने जा रही है। खौफ के साए गहरे होते गए। अब इस वजाहतनामे पर भी चीफ जस्टिस ने 9 सवालात उठा दिए हैं। 12 जुलाई का कसीरुल जाविया और हश्त पहलू फैसला बहुत बड़ा बुहरानिया बनकर सामने आया है, शायद इसलिए कि रियायत, रुग़बत और अनाद के जेरे असर दिए जाने वाले फैसलों का भी कुछ और छूर कुछ सर पैर होता है। लेपा पोती ही के लिए सही आईन और कानून की मोमी नाक से खेलना पड़ता है।
خوف بلا تاخیر اور فوری رد عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ ہاتھ پاؤں پھول جائیں تو آئین کی کتاب کھولنا اور قانون کے ضابطوں پر نظر ڈالنا محال ہو جاتا ہے۔ خوف دلیل اور منطق سے آری اعصاب زدگی کو جنم دیتا ہے، جو پہلے معاملے کو بگاڑتی اور پھر بحران میں بدل دیتی ہے۔ حکومت واضح کر چکی ہے کہ ججوں کی عمر یا میعاد عہدہ میں توسیع کی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ آئینی ترامیم کے مجوزہ پیکیج میں بھی ایسی کوئی بات نہیں، لیکن دیدہ و دل میں بسے کسی منصب جلیلہ سے محرومی کا خود تراشیدہ خوف تمام ریاست کو تلاطم خیز پانیوں تک لے آیا ہے۔ آج عالم یہ ہے کہ چاروں صوبائی اسمبلیوں اور